जय श्री राम, जय हिंद। महान भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अभिनेता की औलाद की फिल्म देखना तथा नेता की औलाद को वोट देना बंद कीजिए, अन्यथा आपके घर का बेटा ना अभिनेता बनेगा और ना ही नेता बनेगा। रवि किशन लोकसभा में एक बात कहे थे, गौर कीजिएगा, सब कोई देखे होंगे सोशल मीडिया के जरिए या फिर न्यूज़ के जरिए माध्यम से। रवि किशन ने सिर्फ इतना कहा था क्योंकि पहले उनमें इतनी कुव्वत नहीं थी, 2014 के पहले उनमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि इस बात को बोल सके, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने अगर इस आवाज़ को उठाया, चूँकि वो अंदरूनी शक्ति के अंतर्गत ग्रसित थे या मजबूर थे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम अब बोल रहे हैं, आप बोलने का मौका मिला है तब तो कम से कम बोल रहे हैं। रवि किशन ने लोकसभा में कहा था कि ड्रग्स से युवाओं पीढ़ियों को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और युवाओं को बचाया जा सके। इसमें कौन सी बड़ी गलत बात उन्होंने कह दिया? नहीं, क्या ऐसा गलत शब्द था जो इतने बड़े बड़े राज्यसभा के लोग, जो बड़े बड़े गरिमामयी पद पर बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लगा कि रवि किशन ने बहुत गलत शब्द कह दिया? क्या कह दिया भाई गलत शब्द? ये तथ्य तो बिल्कुल सही है। और जया बच्चन ने उनका उत्तर क्या दिया? वो राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने क्या उत्तर दिया? चूँकि समझना चाहिए कि रवि किशन की मातुल्य समान ही है जया बच्चन। कम से कम रवि किशन की भाषा के ऊपर गौर करना चाहिए जया बच्चन को, क्योंकि जया बच्चन तिलमिला गई थी, इसलिए इस तिलमिलाहट में जिस तरीके से जवाब दिया, चूँकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हाल हो गई जया बच्चन की। अब तो उनको 60 साल की जो गुजारे हैं सब खंगारा जाएगा, क्योंकि आम जनता है, सब खंगारेगा और सब उधेड़ेगा सोशल मीडिया से लेके कहीं तक भी। जया बच्चन ने राज्यसभा में क्या कहा? रवि किशन जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। बॉलीवुड को सुरक्षा की ज़रूरत है। काहे की सुरक्षा भाई? 14 के पहले बॉलीवुड को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जैसा आप करते थे, जैसे आप चाहते थे वैसा होता था, इसलिए उनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं थी। और जब यहाँ कोई शासक बैठ गया है देश हित के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, और तब आपको सुरक्षा की ज़रूरत आ गई। और सुरक्षा की ज़रूरत आनी चाहिए थी। जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की उनको मार दिया गया। 3 महीना तक, 4 महीना तक, जो भी दिन हो गया, एक शब्द जया बच्चन या उसके बच्चन परिवार का कोई भी नहीं बोला। कंगना रनावत को इतना अपमान किया गया, लेकिन एक टिप्पणी किसी का नहीं आया। जया बच्चन चाहे फिल्मी दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिन्होंने टिप्पणी किया हो, जो खान गैंग के हो, कभी आपने सोचा है कि ये है कौन? ये वही जया बच्चन है। जब आजम खान जया पर्दा पर अश्लीलता टिप्पणी कर रहा था तो ये जया बच्चन बगल में बैठकर बेशर्मी से हंस रही थी। तब फिर इनको किस बात की चिंता भाई? और काहे चिंता करेंगे? ये नहीं चिंता करेंगे। बॉलीवुड से भी इनको सम्मान मिला है, बॉलीवुड से भी इनको अवार्ड मिला है, और बॉलीवुड के ऊपर भी इतना रुपया कमाए हैं, और बूढ़ी हो गई तो आ गई, राज्यसभा टिकट मिल गया और जीत गई और आ गई यहाँ राज्यसभा में बैठने के लिए। ये नहीं चलेगा। पहले चला लिए थे, चलाने दीजिए। मेरा वोट नहीं, मेरा मताधिकार है, एक हर आम जनता का मताधिकार है, वही चयन करेगा। आप चाहे मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाइए, प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाइए, राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाइए, जो जनता चाहेगी वही होगा। अन्यथा जो आप बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े सांसद हैं, बहुत बड़े राज्यसभा के मंत्री हैं, आप जो बोल दिए वही जनता मान लेंगे। ये आपने कैसे तय कर लिया? और स्पीकर महोदय ये कैसे तय कर देते हैं कि जो ये महोदय साहिबा बोल रही हैं या महोदय साहिबा बोल रहे हैं वही सच है? जनता की बात है वो क्या?
अरे जनता तो कभी सच में वोट दे देती है, कभी गलत फहमी में वोट दे देती है, और जानते हैं वो वोट का फ़ायदा उठा लेते हैं। चलिए ठीक है, स्पीकर महोदय साहब भी सोचेंगे इस बात को। जया बच्चन अपने परिवार का इतिहास खंगार ले, जो रवि किशन को कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं वही थाली में छेद करते हैं, तो जया बच्चन अपने परिवार के इतिहास को खंगार ले, चूँकि थाली में छेद करने का इनकी आदत रही है, इनकी कुल खानदान की आदत रही है। अमर सिंह याद है जया बच्चन या भूल गई हैं आप? नहीं, अमर सिंह याद है या भूल गई हैं जया बच्चन या अमिताभ बच्चन? या फिर जनता याद दिलवा दे आपको। जब अमिताभ बच्चन बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए थे, तब अमिताभ बच्चन को अमर सिंह ने उन्हें संकट से उबारा था, और बाद में क्या किया? यही बच्चन खानदान ने अमर सिंह के पीठ पे छुरा घोंप दिया। कहीं मत जाइए, फिल्मी दुनिया में चरस, अफीम, ड्रग्स का जो जितना बड़ा डील होता है, ये सबसे बड़ा संगठन अगर कहीं डील का चरस, अफीम और ड्रग्स का डील कहीं होता है हिंदुस्तान में, तो वो फिल्मी दुनिया है। क्योंकि गौर कीजिएगा, कभी जया बच्चन ऐसे ही नहीं तिलमिला गई। जया बच्चन की बेटी का, श्वेता बच्चन का ये कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चरस पीकर 2 लड़कियां उनको पकड़ के ले जाती हैं। कुछ वीडियो देखिए ना, समझ में आ जाएगा। उनकी बेटी को गाड़ी तक ले जाती हैं पकड़ के, मीडिया वाला पूछते रहता है, जवाब तक नहीं देती हैं। कहाँ तक छुपाइएगा आप? और ये वही अमिताभ बच्चन हैं जो ये कहते थे कि राजनीतिक जो है सो गंदी नाली है, तो फिर अपनी बेगम साहिबा जया बच्चन नहीं, जया खान को क्यों राजनीतिक गंदी नाली में आपने ठेल दिया? भूल गए हैं क्या? एक बात याद रखिएगा, फिल्मी दुनिया का खुलकर विरोध कीजिए। जो देश हित में ना हो, राष्ट्र निर्माण में ना हो, हिंदू संस्कृति और सभ्यता का सम्मान में ना हो, उसका खुलकर विरोध कीजिए। और नहीं कीजिएगा ना, तो फिर जान लीजिए आने वाला जनरेशन आपको माफ़ नहीं करने वाला। चूँकि लड़की छेड़ना अगर किसी ने सिखाया तो ये बॉलीवुड था। नशा करना हो, वो ड्रग्स हो, सिगरेट हो या शराब हो, ये सब बॉलीवुड ने सिखाया है। अश्लीलता हो, नग्नता हो, समाज में बॉलीवुड ने फैलाई है देश की भलाई के लिए। अब इस गंदगी को अगर साफ करना है तो सभी हिंदुस्तानी और सभी सनातनियों को एक हो जाना चाहिए था, और एक हो जाइए। छोटा छोटा कपड़ा, नग्नता, उनको पैसा इसलिए दिया जाता है कि वो छोटा कपड़ा पहने, लेकिन हमारी घरों की सनातनियों, घरों की माँ बहन बेटियां जब छोटा कपड़ा पहनती हैं तो उनको क्या मिलता है? अरे माता पिताजी और बाबूजी की गलती है कि फैशन के तौर पर दे देते हैं। कहाँ आप जा रहे हैं साहब? किस तरीके से जा रहे हैं? कहाँ जाइएगा आप? और लास्ट में जो बड़े बड़े पगड़ियाँ बांधते हैं ना, वो गिरता है तो लगता है कि कहाँ चले गए। माफ़ कीजिएगा, जिनकी बेटियां खुद नशे में धुत होकर गाड़ी में बैठती हैं, 2 लड़कियां उनका बॉडीगार्ड पहुंचाता है, वो कभी ड्रग्स का बहिष्कार कर सकते हैं क्या? सुशांत सिंह राजपूत मर गए, कभी उनके शब्द में एक शब्द बोले अमिताभ बच्चन? और सुनिए जया चाची, सुनिए एक बात, आपका लैंग्वेज ऐसा ना हो कि अमिताभ चाचा या अमिताभ खान को कौन बनेगा करोड़पति में ऐसा थाली पिटवा देगा ना, चूंकि जनता जो अब चाहेगा वही होगा। ऐसा थाली ना पिटवा दे कि रोड पर कटोरा लेके मांगना पड़ जाए उनको। माफ़ कीजिएगा, हम आपका नहीं सुनते हैं, कभी नहीं सुनेंगे। आप होते हैं कौन हमको सुनाने वाले? आपने कैसे तय कर लिया? अगर हमारे क्षेत्र से आप जीतते हैं और ये कैसे तय कर लिए कि आप जो बोलेंगे लोकसभा में जाके और राज्यसभा में जाके या विधानसभा में जाके, तो वही हम भी कह रहे हैं, वही हम भी मान रहे हैं। कैसे तय कर लिया आपने? आपको वोट कितना % लोग देते हैं? अगर 100% में 70% आपको वोट देते हैं और 30% आपको बहिष्कार करते हैं, तो 70% में 40 से 45% लोग इस आधार से वोट देते हैं कि ये विकास करेंगे,
और बाकी जो बचे खुचे होते हैं जिनसे आपके वजह से आपका उनका घर का चूल्हा जलते है, उसके वजह से वोट करवाते हैं और कुछ को रुपया बांट के आप खरीद लेते हैं। तो ये भूल जाइए कि आप जो कह दिए वो ये सत्य हो गया, कतई नहीं मानेगा दुनिया। और जानते हैं, इन लोगों का बहिष्कार कीजिए, इनकी वजह से हमारे घर का चूल्हा नहीं बनता है। सत्ता जाती है तो सरकार की जाए, सत्ता आती है तो सरकार की आती रहे। हमारी घर का चूल्हा नहीं बनता है, हमारा कोई भी उत्थान ऐसा नहीं होता है जो आप बोलेंगे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में वही हम सुनकर मान लेंगे। माफ कीजिएगा, थूकता हूं। जवानी में नाचो फिल्मी दुनिया में, अब जब जवानी खत्म हो जाए तो किसी पार्टी से टिकट लो, चुनाव लग के राज्यसभा में आ जाओ, लोकसभा में आ जाओ और उसके बाद अपना महिमा गाथा सुनाता रहो, कतई नहीं मानेंगे। आपने अगर थाली में छेद किया है, रवि किशन की थाली में छेद नहीं किया है, और आपने अगर छेद किया है तो अपने घर के थाली में छेद किया है, अमर सिंह के पीठ में छोड़ा घोपा है। आपसे बड़ा गद्दार इस देश में कोई नहीं हो सकता है। जैसे विभीषण था, विभीषण तो अपने दायित्व, अपने कर्म का निर्वहन किया था, लेकिन एक बात आप रख लीजिए, उससे भी बड़ा गद्दार आप लोग निकले हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को हर सनातनी को पास पहुंचाइए ताकि इनका हर फिल्म बहिष्कार हो। कभी देखे होंगे ना, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन दोनों बैठ के महफिल में, पूरे आदमी वहां बैठा हुआ है, पूरा समाज बैठा हुआ है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी ये ऐसे ऐसे कर रही हैं। शर्म नहीं लगता है आपको करने में? एक वीडियो मैंने देखा, एक ऐसा फोटो मैंने देखा कि अभिषेक बच्चन बगल में खड़ी हैं, ऐश्वर्या राय बगल में खड़ी हैं और उनके साथ, ऐश्वर्या राय के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। इस तरीके से अभिषेक बच्चन सामने खड़े हुए हैं और दूसरे से गलबात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटाता हो, अपनी घर की इज्जत लुटाता हो, दूसरे को घर की बहन बेटियों की इज्जत समान क्या करेंगी? और मैं नहीं मानता तुमको, कतई नहीं मानता। हमारे जैसे जो कट्टर सनातनी होंगे, हिंदुस्तानी, कतई नहीं मानेंगे। तुम नाते हो, तुम्हारे पास करोड़ों रुपया, हम भीख मांगते हैं भाई, गरीब हैं, निमक रोटी खाते हैं, कोई मतलब नहीं, आपका पैसा नहीं चाहिए हमको। अरे हम गरीब भी हैं, उसके बाद भी सरकार को टैक्स भरते हैं। तुम्हारी क्या औकात जो तुम हमको हमारी परिवेश कर सको? माफ कीजिएगा, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि उस बच्चन खानदान तक पहुंचे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।